Feeling stress, overwhelmed? I have a one solution. Come here. Move your body. Yes, you heard right. Physical movement is very important our mental health. तो होता क्या है, हम जब स्ट्रेस में रहते हैं या हमें एंशियस फीलिंग हो रही है, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, या तक लगता है कि कहीं कुछ मूवमेंट, कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा, कंफ्यूज रह रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, लेजीनेस आ रही है, इट मीन्स फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर नहीं हो रही है आपकी। यस, फिजिकल एक्टिविटी अगर हम रेगुलर करते हैं तो उसका अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी ब्रेन पर पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। क्योंकि हमारे ब्रेन में एक जो हमारे ब्रेन का अगर मैं विलन बोलूँ ना, तो वो है हमारा कॉर्टिसोल। अगर कॉर्टिसोल मिनिमम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, इट्स गुड, नो इशू। बट अगर यही अमाउंट जब बढ़ जाता है तो ये हमारे ब्रेन में हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस का केमिकल है, उसको रिड्यूस करने लगता है। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह से आप लेजी फील कर रहे हैं या टायर्ड फील कर रहे हैं या थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे अपनी प्रॉब्लम्स के, या गोल अचीव करने चाह रहे हैं बट वो एक्साइटमेंट, वो अंदर से मोमेंटम नहीं फील हो रहा है, या अगर मैं बोलूँ मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है, तो चेक करिए कि आपकी पूरे दिन की फिजिकल एक्टिविटी क्या है, आप कितना प्रोडक्टिव हैं पूरे दिन में। फिजिकली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो चेक योर फिजिकल एक्टिविटी। किसी भी फॉर्म में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऑफिस जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम, या फिर ठीक है मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, कोई भी एक्सक्यूज अगर आप दे रहे हैं और किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो फिर स्ट्रेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तब हमारे ब्रेन में एक हैप्पी केमिकल रिलीज होता है, वो है एंडोर्फिन। ये एंडोर्फिन मूवमेंट के साथ ही रिलीज होता है। अगर हम पैसिव हैं, लेजीनेस फील हो रहा है, कौन जाए वॉक पे, इतनी ठंड है, मौसम थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो अभी जब थोड़ा सा मौसम बेटर हो जाए, थोड़ा ठंड कम हो जाए, उसके बाद ही हम वॉक स्टार्ट करेंगे या उसी के बाद ही हम फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तो फिर भूल जाइए कि वो हैप्पीनेस जो आप फील करना चाह रहे हैं वो आप फील होगी, वो तभी फील होगी जब विंटर कम हो जाएगी। आपको बुरा लग सकता है, बट फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ। अगर आप चाहते हैं एक्साइटेड रहें, हैप्पी रहें और जो आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव करें, उसके लिए एक्शन लें, तो बॉडी को मूव करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल मूवमेंट होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका फिजिकल मूवमेंट, ये आपका बॉडी मूवमेंट आपके स्ट्रेस के केमिकल को रिड्यूस करता है, आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक रूटीन फिक्स कर लें अपना कि यस मुझे 30 मिनट का वॉक करना है एनी हाउ, तो वो रिजल्ट्स आप 1 वीक में नज़र आ जाएगा। अगर 1 वीक में बहुत बड़ी बात कह दूं, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जिस दिन अगर मैं वॉक पे नहीं गई किसी भी रीज़न से, या काम ज़्यादा था या जो भी है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उस दिन मैं थोड़ा सा लेजी फील करती हूँ। मैं जो भी अपने पेशेंट्स को अगर मैं जो मैं असिस्मेंट करती हूँ या सेशंस लेती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंस फील होता है प्रीवियस डे में और करंट डे में, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरा किसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी मिस हो गई है, तो उसका आप इम्पैक्ट देखेंगे। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे योगा में, चाहे जिम करके, चाहे वॉक करके, चाहे रनिंग करके, चाहे स्ट्रेचिंग करके, किसी भी तरह की, वो जो रिलीफ मैं अगर बता रही हूँ, वो जो आप इम्प्रूवमेंट बता रही हूँ, जो बेनिफिट्स बता रही हूँ, वो आपको इमीडिएटली मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आपने एक्सरसाइज करी तो टॉक्सिन्स जो थे हमारे, कॉर्टिसोल वाला जो हमारा एक टॉक्सिन था, या अगर मैं कहूँ नेगेटिव हार्मोन्स था, स्ट्रेस हार्मोन्स था, जैसे ही आपने एक्सरसाइज करी तो उसकी जगह वो एंडोर्फिन रिलीज हुआ ब्रेन में, और जो कॉर्टिसोल था, जो हैप्पी केमिकल ना होके जो एक नेगेटिव केमिकल है, वो रिड्यूस होने लगेगा, उसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सिंपल आपके हाथ में है कि कैसे हम अपने स्ट्रेस वाले केमिकल को रिड्यूस करें और हैप्पी हार्मोन्स को, हैप्पी केमिकल को, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएं, कैसे इंक्रीज करें। तो इजी तरीका मैंने आपको बता दिया।
आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करिए। ये फिजिकल एक्टिविटी आपके मूड को अच्छा रखेगी, आपको हैप्पीनेस देगी, आपको एक्साइटेड रखेगी, आपके इमोशनल रेगुलेशंस बहुत बढ़िया रहेंगे। ये 2 बेनिफिट हो गए। थर्ड बेनिफिट है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ स्टीम रेज होगी, क्योंकि जब ये अगर हम मॉर्निंग में किसी भी टाइम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, हमारे ब्रेन में एक मैसेज आता है कि ओके, टू डू लिस्ट में से या टास्क लिस्ट में से एक काम मैंने अचीव कर लिया या कंप्लीट कर लिया। तो वो जब हम काम कर लेते हैं या किसी भी तरह का अचीवमेंट हमें मिलता है, तो हमारे ब्रेन में एक हैप्पी केमिकल रिलीज होता है, दैट इज डोपामिन। आपने बच्चों को देखा होगा जो वो मोबाइल पे गेम खेलते हैं ना, तो आपने देखा होगा जब मोबाइल पे गेम खेलते हैं तो थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। आपको रीज़न पता है? रीज़न ये है कि जब वो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज अचीव कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और उनको अगर किसी भी तरह का टोकन मिल रहा है या स्टार मिल रहे हैं, तो उसके बाद उनके ब्रेन में उस टाइम हैप्पी केमिकल रिलीज होता है, दैट इज डोपामिन। उन्होंने एक एक स्टेज कंप्लीट करी, अचीव करा। तो सेम अगर हम अपने टास्क में, अपने टू डू लिस्ट में, अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे मैंने पहले भी बताई है, या फिर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी हम लिख लेते हैं और डेली बेसिस पे जब उसको करते हैं, तो हमारे ब्रेन में अगेन एक मैसेज आता है, यस आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, आई कंप्लीटेड माई वॉक, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्कआउट। तो क्या रिलीज हुआ? डोपामिन। हमने वॉक करके या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करके एंडोर्फिन रिलीज किया, फिर हमने टू डू लिस्ट में जो हमारा टास्क हमने कंप्लीट करा उसको टिक लगाया, अगर आप बनाते हैं तो हमने डोपामिन रिलीज करा, लाइक चिल्ड्रंस। यही आपकी फिजिकल एक्टिविटी, यही आपका फिजिकल मूवमेंट आपके मेंटल हेल्थ को तो अच्छा रखेगा, साथ में आपके रिलेशनशिप को भी बढ़ाए रखेगा। आप सोचेंगे फिजिकल हेल्थ से या वॉक की एक्सरसाइज करके रिलेशनशिप कैसे बढ़िया होगा? क्योंकि जब हम वॉक करते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ब्रेन में से, बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं स्वेट के उस फॉर्म में। तो होता क्या है, जो हम छोटी छोटी बात पे क्रैंकी, इरिटेशन हमें फील हो रहा है, और वही गुस्सा बच्चों पे, लाइफ पार्टनर पे या पेरेंट्स पे या किसी भी तरह से हम निकालते हैं, वो हमारे एंगर इश्यूज वो रेगुलेट होने लगेंगे। तो हुआ क्या कि एक जगह विन विन सिचुएशन हुई ना हमारी। हमने फिजिकल एक्टिविटी से हमारी बॉडी अच्छी हुई, हमारी मेंटल हेल्थ बढ़िया हुई, साथ में हमारे रिलेशनशिप भी बढ़िया हुए, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। तो फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल मूवमेंट एक मेडिसिन का काम करता है, और ये एक आपके ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करता है। अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम करें, आप ना चेक करिएगा, जैसे सपोज अगर कल से आप स्टार्ट करते हैं, तो एक 7 डेज का आप टारगेट रखिए। 7 डेज में देखिए, फर्स्ट डे अपने इमोशंस को चेक करिए। जब आप बिफोर वॉक पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे पहले अपनी एनर्जी लेवल चेक करिए, प्रॉपर मार्क कर लीजिए एनर्जी लेवल 0 से 10 में कितना है, इमोशंस कैसे हैं 0 से 10 में, और मूड कैसा है, ठीक है। और जब आप वर्कआउट कर लें या किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद आप अपना अगेन एनर्जी लेवल चेक करिए, अपना मूड चेक करिए और अपने इमोशंस को चेक करिए। अच्छा वाला डिफरेंस फील करेंगे आप, सच बता रही हूँ मैं, आप करके देखिएगा। तो अगर मैंने जैसे अपना एग्जांपल बताया, जिस दिन मैं नहीं जाती हूँ उस दिन मैं बहुत लेजी फील करती हूँ, और मैं जब रेगुलर वर्क पे जाती हूँ तो नए नए आइडियाज़ मुझे आते हैं अपने माइंड में, नई नई टेक्निक्स, नए नए सोल्यूशंस अपने पेशेंट्स की काउंसलिंग के लिए मुझे आते हैं, एनालॉजीज, डिफरेंट इफेक्टिव एनालॉजीज, इफेक्टिव एग्जाम्पल्स मेरे माइंड में आते हैं कि मुझे आज कैसे अगर कोई पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है, एंजाइटी का पेशेंट है, किसी भी मेंटल हेल्थ इशू के साथ आता है, तो उसको कैसे अच्छे से अच्छे मुझे काउंसिल करना है, डिफरेंट टेक्निक्स उसको सिखा के भेजना है, ताकि वो, मेरा एक मानना है कि अगर मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए आया है, मेरे पास कोई सेशन के लिए आया है, तो मेरा है कि मैं उसको मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसको देती हूँ। और साथ में मेरा एक मेरे अपना थॉट प्रोसेस है कि प्रॉपर जब उसकी काउंसलिंग हो जाए, तो एक रहता है कि मैं उसको उसका पूरा टूल किट बना के दूँ, उसको इतना कैपेबल करके भेजूँ, उसके स्किल्स इतने अच्छे हो जाएं, और इन फ्यूचर ना मेरे पास आने की ज़रूरत पड़े, ना किसी और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत पड़े, वो इतना खुद कैपेबल हो जाए। तो ये मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस है, मेरा अपना एक बिलीफ है, मैं चाहती हूँ और मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेंटल वेलबींग के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल मूवमेंट एक टॉनिक का काम करता है, एक मेडिसिन का काम करता है आपके ब्रेन के लिए। तो प्लीज़
फिजिकल मूवमेंट को अपने रूटीन का पार्ट बनाइए और डेली करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।